Hello dear student, I am your teacher of Hindi and today's class we study our book of Hindi. So start our class. तो बच्चों आज का अपना चैप्टर है 7 चैप्टर दैट इज़ पापा खो गए। देखिए बच्चों ये पापा खो गए ये एक कहानी है। ये कहानी कैसी है, कैसे किसी के पापा खो सकते हैं, ये कैसे पापा खो गए, ये हमारी कहानी। तो शुरू करते हैं। पात्र देखिए, बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, कौवा, आदमी। ये सब आपकी क्या है, पात्र हैं। ये हमारे कैरेक्टर है। इस स्टोरी में हमारे पास से क्या क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा बिजली का खंभा, नाचने वाली मिलेगी, पेड़ मिलेगा, लड़की मिलेगी, लेटर बॉक्स मिलेगा, आदमी और कौवा। ये सब हमारे इस कहानी के पात्र हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत क्या करती। भंगिमा का मतलब होता है मुद्रा, यानी जिस पोज में वो खड़ी है उसे भंगिमा कहा जाता है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये सब क्या है, ये आपकी इस कहानी के पात्र हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहले खंबा, जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। अब खंबा क्या बोल रहा है कि जमाई ले रहा है, उबासी ले रहा है, उबासी लेते हुए रोक रहा अपने आप को और बोलता है देखो देखो भगवान भगवान, राम राम, कितनी ही रात हो गई। पेड़ क्या बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ क्या बोलता है कि आजकल की रातें तो बहुत लंबी होने लगती है, बीतती नहीं, यानी ख़त्म ही नहीं होती है। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो फिर खंबा जवाब देता है कि दिन तो कैसे न कैसे जल्दबाजी में कैसे जैसे हम बिता लेते हैं। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ क्या बोलता है, लेकिन दिन तो बीत जाता है कैसे जैसे करके, लेकिन रात को तो बोर हो जाते हैं, बोरियत महसूस होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी है पेड़राज। फिर क्या कहा खंबा, क्या बोलता पेड़ को कि बरसात की रातें हैं उनसे तो ये अच्छी रातें हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहूं, बादलों से आने वाले पानी मार खाते रहूं, तेज हवा में भी बल को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पकड़े रहूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली का खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। फिर खंभा क्या बोलता है कि अभी जो रातें हैं उन बारिश की रातों से तो ये रातें ज़्यादा अच्छी है। बारिश में क्या होता है, पूरी रात बारिश होती है तो बारिश में भीगते रहो। ये कहानी, ये बात कौन बोल रहा है, ये खंभा बोलता है कि पूरी रात भीगते रहो, बारिश से जो तेज़ पानी आता है उसकी मार खाओ, बारिश में भी तेज़ हवाओं में बल्ब को जला के रखो। तो ये ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला माहौल हो जाता है। और इससे अच्छा तो ये होता कि ना तो बिजली के खंभे का जन्म होता, ना ही ये हमें बिजली के खंभों से हमें खड़े रहना पड़ता। सेकंड सीन में क्या बोलता, पेड़ क्या बोलता है, पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आती अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, पेड़ क्या बोलता है, अब जब खंबे ने बिजली का खंभा था उसने बारिश की जो घटना थी या बारिश का माहौल था वो बताया, तो पेड़ को भी ये घटना याद आ गई। तो उसने कहा कि ये मुझ पे भी एक रात बिजली गिर के, बारिश के समय जो बिजली कड़कती है वो बिजली आके गिरी, और वो बिजली इतनी भयंकर थी कि उसको अब भी याद करता हूँ तो दिल धक धक करने लगता है। और जहाँ वो बिजली गिरी थी वहाँ गहरा गड्ढा हो गया था। अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। और क्या काम, अब जब कभी भी बारिश आती है तो मुझे वही रात याद आती है जब बिजली गिरी थी और खड्डा बन गया था। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी सांस छोड़कर, हे छे चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है। फिर कहा कि पेड़ ने कहा कि ये तो मैं जो हूँ ना, मैं लोहे का बना हुआ हूँ, तब मैं खड़ा रहता हूँ, वरना इतनी बारिश होती, इतनी धूप होती, इतनी ठंड होती है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो बीमार पड़ जाता। तो कहा ये तो मैं बिजली का खंभा जो हूँ ना, मैं लोहे से बना हुआ इसलिए बीमार नहीं पड़ता, वरना मेरी जगह कोई और होता तो ज़रूर बीमार पड़ जाता। फिर उसने लंबी सांस छोड़ के, छः होता घृणा का शब्द, जैसे हम कई बार बोलते छी ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये छी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो जैसे अपन को नफरत होती, घृणा होती है। तो उसने कहा छी ये भी कोई नौकरी है, चुंगी की नौकरी, यानी कि चौकीदारी की नौकरी है। जो चुंगी जो होता है, चुंगी एक प्रकार से कर लगता था, तो इस प्रकार की भी कोई नौकरी होती है।
आगे देखिए, पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। मैं यहाँ यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने गए समुद्र था। तब बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैं बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना स्वभाव जरा ऐसा ही है। फिर अब पेड़ क्या बोलता है? पेड़ बोलता है कि जब मुझे, पेड़ पे चारों तरफ पत्ते होते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रकार से इनका कोट बन जाता है। तो कहा मैं तो बारिश में, सर्दी में, धूप में ये जो कोट पहनता हूँ मेरे पत्तों का, इससे मुझे थोड़ा बचाव मिल जाता है। मैं तो यहीं पैदा हुआ, मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, और जब मैं जन्म हुआ था तब यहाँ ये ऊंचे बड़े बड़े घर नहीं थे, ये सड़क नहीं थी, सामना जो सिनेमा का पोस्टर है पोस्टर नहीं था, पोस्टर में नाचने वाली लड़की नहीं थी, खाली था तो क्या था, समुंदर था। तब मैं अकेला था, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तब मैं अकेला था तो मुझे बड़ा अकेलापन लगता था, और चलो फिर आपको लाके यहाँ खड़ा किया गया। तब मैंने सोचा चलो कोई दोस्त मिला, उससे बात करेंगे, लेकिन शुरू में तो मुझसे बात नहीं करते थे, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। आगे देखो अब खम्बा क्या बोलता है, वो क्या जवाब देता है इस बारे में। देखिए खम्बा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारी ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खम्बा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली और टेढ़ी हो जाती है, उसके घूंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर काँव काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर हमारी नींद खराब करता है, जरा बर चैन नहीं है। अब फिर खम्बा, जब पेड़ ने उसको बताया, खम्बे के बारे में बताया कि तुम तो शुरू में बात नहीं करते थे। फिर खम्बे ने कहा कि हाँ ऐसा ही था, एक दिन जब बहुत भयंकर आंधी तूफान आया तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। और वो कैसा भयंकर तूफान था? तो खम्बे ने क्या कहा कि मैं तो संभल गया था, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ऊपर आके गिरा था, जो तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, लेकिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, तुम्हारी जख्म काफ़ी ज़्यादा गहरे हो गए, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। उस समय मेरा गुरूर, मेरा घमंड भी झड़ गया और मैंने आपसे बात करना शुरू कर लिया। पेड़ क्या बोलता है, आवाज़ तो हवा आज भी बहुत है। फिर पेड़ बोलता है, हवा, उस दिन जब आंधी तूफान की बात उसने करी तो कहा आज भी बहुत हवा है। तो अब दोनों चुप हो जाते। इतनी देर में हवा की आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना शुरू होता है, और जो पोस्टर, सिनेमा हॉल का सामने पोस्टर बना हुआ था, उस पोस्टर में जो औरत थी वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, फिर थोड़ी देर में वापस सीधी हो जाती है। और जो लेटर बॉक्स था, हमारे पात्र थे, वो थोड़ा कुछ किसी दोहे को गुनगुनाना शुरू करता है। और कौवा जो है पेड़ के पीछे से झाँक कर काम करता है और बोलता है, कौन इतनी रात को मीठी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, उसको तो जरा भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स देखिए, अभी आवाज़ कौन निकाल रहा था? ये आवाज़ें निकाल रहा था लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या बोलता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोये जैसी कर्कश काँव काँव करे, कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट पर हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है और धीरे से जीभ लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेड मास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसकी बजाय उसकी क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। अब जो लेटर बॉक्स ने, कवि ने कहा था ना, लेटर बॉक्स जब दोहा सुना रहा था तब उसने कहा कि ये कवि ने काँव करके बोला कि ये कौन है जो इतनी रात में मीठी मीठी आवाज़ में मेरी नींद खराब करता है और इसको तो चैन भी नहीं है। तो ये सुनकर लेटर बॉक्स के बारे में कहा गया। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि मीठी आवाज़ में नहीं गाऊँ तो क्या ये जो कौवा काँव करता है ऐसे गाऊँ? क्या बोलता है कि चैन नहीं है, जरा भर भी है, लेकिन खुद तो आराम से सो रहा है। फिर लेटर बॉक्स अपने पेट पे हाथ मारता है, इसका जो पेट होता है, लेटर बॉक्स होता है, उस पर वो हाथ लगाता है और अपना एक लेटर निकालता है। फिर जीभ धीरे से उस लेटर को जीभ पे लगाता है, लगा के उसको खोलता है।
फिर उसको रोशनी में पढ़ने लगता है। रोशनी में पढ़ता है तो उस पर क्या लिखा होता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद जी ओम ओम। फिर क्या कहा, ये किसी हेडमास्टर के द्वारा लिखा गया है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद जी को, गोविंद राव जी को। अब उनका जो लड़का है वो परीक्षा ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो शिकायत कर रहे हैं हेडमास्टर कि आप यहाँ आइए एक बार अपने बेटे को देखिए, ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसका क्लास में मन नहीं लगता। तो ये सब जो है ये हेडमास्टर ने श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी को कहा है। अब देखिए, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते, इसका क्या मतलब, फीस के पैसे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझते हैं। समझे आखिर क्यों, अच्छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता, मैं पत्ता रखकर दूसरा निकालता ही है किसका। अब जो लेटर बॉक्स है वो क्या बोलता है कि ये जो परीक्षित जो है, इसके बारे में पढ़ा था उसने कि परीक्षित पढ़ाई में होशियार नहीं, क्लास से गायब रहता है, बंटे खेलता है। तो ये सुन के जो ये पढ़ के जो लेटर बॉक्स था उसने कहा कि यदि परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो पढ़ता नहीं है, वो तो बाहर घूमता रहता है, खेलता रहता है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि पापा लोग ऑफिस में मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको फोकट के यानी फ्री के समझ के उनको उड़ाते रहते हैं। और लेटर बॉक्स ने कहा इस परीक्षित के हेडमास्टर यदि मैं होता तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझा देता, इसके होश ठिकाने लाता, यानी कि इसको अच्छा सबक सिखाता। आगे देखिए, खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस तरह के पत्थर चोरी पढ़ते हो। फिर खंबे ने कहा लाल ताऊ यानी कि आप जानते हो लाल ताऊ इसलिए कहा गया है कि जो लेटर बॉक्स होता है वो हमेशा ही कैसे कलर का होता है, लाल कलर का होता है, इसलिए उसको लाल ताऊ कहा है। तो खंबे ने कहा क्यों किसी के चोरी पत्थर पढ़ते, यानी बिना परमिशन से किसी के पत्थर पढ़ना गलत होता है, तो चोरी होती है, तो कहा आप चोरी से पत्थर क्यों पढ़ते हो। लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। तो फिर लेटर बॉक्स ने कहा चोरी कैसी हुई, सारी मेरे पास होती तो मैं तो रोजाना इनको पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ही है तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। फिर पेड़ ने खंबे का साइड लेते हुए कहा, उसका पक्ष लेते हुए कहा कि आपके कब्जे में एनी टाइम ये चिट्ठी पत्थर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पढ़ो, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों है पोस्टमैन मेरी पोस्ट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्हाई लेता हूँ, मैं देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना हुआ है, लेकिन यह लेटर बॉक्स इससे नहीं बोरियत होती, एक जगह बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लेता हूँ तो क्या हो गया। अब लेटर बॉक्स ने कहा, जब पेड़ ने कहा कि तुम खंबे ने कहा तुम चोरी क्यों पढ़ते हो, तो लेटर बॉक्स ने कहा कि चोरी नहीं है तो सारी मेरे पास है। तो फिर पेड़ ने खंबे का पक्ष लेते हुए कहा कि तुम्हारे पास होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बिना इजाज़त से पढ़ो। तो लेटर बॉक्स क्या बोलता है, फिर पेड़ ने कहा था कि अगर पोस्टमैन को पता चल गया तो लेटर बॉक्स ने क्या कहा, अगर पता चले तो चल जाए, मेरी तरह वो रात दिन यहाँ बैठे और इन चिट्ठियों की निगरानी करे तो मैं मान जाऊँ। आगे है पेड़, लेकिन चिट्ठी जैसे लिखी गई हो लाल ताऊ से ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर पेड़ ने कहा कि किसी की चिट्ठी तो उसकी प्राइवेट होती है, इसकी खुद की व्यक्तिगत होती है, इनको पढ़ना गलत होता है। तो फिर लेटर बॉक्स ने कहा कि मैं उनकी चिट्ठियाँ तो अपने पास रखता हूँ, उसके जो राज होते हैं, गुप्त बातें होती है जो चिट्ठियों में लिखी होती है, वो मैं किसी और को नहीं बताता हूँ, वो अपने पास ही रखता हूँ। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, तो पेड़ क्या बोलता है, कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसे एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई है एक लड़की है। अब इतनी देर में जब उनको पता चला कि कोई आने वाला तो सारे चुप हो जाते, जो पहले बातें कर रहे थे, जैसे लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा, ये सब आपस में बातें कर रहे थे, वो सब चुप हो जाते और वो देखते हैं कि जो पोस्टर पर नाचने वाली थी वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन वो फिर सही होकर चुप हो जाती। इतनी देर में क्या होता है, भिखारी जैसा आदमी आता है और उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की होती है। आगे देखिए, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से लड़की उठाई मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक नहीं उठी, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे
लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिलता, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने लिए ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, या इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब जो व्यक्ति था भिखारी जैसा, जिसने एक बच्ची को, सोई हुई बच्ची को अपने कंधे पे उठा रखा था, उसने क्या बताया कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, यानी कि बच्चों को किडनैप करने वाला हूँ, मुझे कोई और काम करने की इच्छा नहीं होती, मैं बच्चे ही उठा सकता हूँ। एक घर में मेरे को ये लड़की दिखी जो कि सो रही थी, मैंने उसको उठाया तो उठी नहीं, तो मैंने इसको किडनैप कर लिया, इसको अगवा कर लिया, और इसको अगवा करने के बाद में बेहोशी की दवा दे दी। अब ये बिल्कुल नहीं उठेगी। अब पूरे दिन से इस भिखारी ने खाना नहीं खाया, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी खाने की व्यवस्था करता हूँ, तब तक ये लड़की ही लेटी रहेगी, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला नहीं है। तो बच्चों ये यहाँ तक हमने आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ये भिखारी इस बच्ची के साथ में क्या करता है, या फिर ये जो पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, ये सब क्या करते हैं इस लड़की को बचाने के लिए, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज क्या करोगे आप, आज मैंने ये जो 9 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छे से समझेंगे, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास का वर्क हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।